नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुलिस विभाग की जो भर्ती पुरानी निकली हुई थी उसी का नया अपडेट अभी आया है और उसी अपडेट के बारे में लेकर जो है मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अब देखिए, भर्तियां जो है पुरानी भर्ती है, लेकिन उसमें क्या क्या अपडेट है, कैसे उसकी चयन प्रक्रिया होगी, क्या क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें किस प्रकार की अर्हताएँ इम्पॉर्टेंट है, इसी विषय वस्तु को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों, ये कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है पुलिस विभाग की, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन आया है कि जो है पुरानी जो भर्ती थी उसी को अपडेट करके लाया गया है कि जो ऑनलाइन भर्ती है जो 5,967 पद पर है, ठीक है। ये इसकी डिटेल जो है आपको cgpolice.gov का जो लिंक है, वेबसाइट है, यहाँ पर नोटिस बोर्ड, यहाँ पर जो है आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसकी जो परीक्षा है, ठीक है, फॉर्म भरने की वो प्रक्रिया है वो 1/1/2024 से 15/2/2024 तक चलेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में देखते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़ी भर्ती है और नया साल है, नई भर्ती है और बिल्कुल आप ही के लिए यह भर्ती निकली हुई है। तो 5,967 पदों पर यह भर्ती होगी। आवेदन 1/1/2024 से 15/2/2024 तक। शुल्क जो है अनरिजर्व और OBC के लिए मात्र 200, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता शुल्क वगैरह, ठीक है। ST SC के लिए, SC है, ST SC के लिए 150 रुपये है, ठीक है। अच्छा, आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो 18 से 28 वर्ष, ठीक है, 18 से 28 वर्ष। और जो ST SC OBC के कैटेगरी से आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब मान के चलिए वो जो है 28 और 5 33 वर्ष तक जो भी रहेंगे ST SC OBC के, इन लोग जो है पुरुष वर्ग के लोग यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। यहीं अगर फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनकी आयु सीमा जो है में 10 वर्ष की छूट है। कहने का मतलब 28 और 10 38 वर्ष तक के जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो ये जो है कांस्टेबल की जो भर्ती है इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब एज काउंट कहाँ से कर रहा है, क्योंकि देखिए पुरानी भर्ती जो है वो एक एज काउंट 1/1/2023 से कर रहा था, ठीक है। अब नई भर्ती, नया जो वैकेंसी है वो कहाँ से कर रहा है इसके बारे में डिटेल तो नहीं दिया गया है। तो अगर इस वर्ष को बेस माने तो यहीं से आप अपना एज जो है काउंट करने का कोशिश करें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो सामान्य में जो है 10वीं उत्तीर्ण जो है मांगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है जितने भी आते हैं आपका OBC, ST, जनरल, ST तो अलग है, SC, जनरल और OBC के लिए 10वीं पास। जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 8वीं पास है। तो जितने भी कैंडिडेट जो 8वीं पास हैं, ST वाले खासकर, और OBC, जनरल और आपका SC वाले जो 10वीं पास हैं, ये सभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, उनके लिए और रिलायबल है कितना, 5वीं पास, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो है भर्ती है वो एक तो आरक्षक की है, सामान्य आरक्षक, GD बोलते हैं जिसको, जनरल ड्यूटी, ठीक है। एक जो निकली है ये चालक की निकली है, जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ड्राइवर के लिए, ठीक है। और एक जो निकली है अलग अलग ट्रेड में आरक्षक की निकली है, आरक्षक ही निकली है लेकिन आरक्षक में ट्रेड होता है। ट्रेड कहने का मतलब कहीं पर धोबी है, कहीं पर नाई है और अलग अलग क्या है पद है। तो ये एक पोस्ट जो है यहाँ पर निकला है, एक चालकों के लिए निकलेगा और एक जो है आरक्षक के लिए, अलग अलग जिला वाइज निकला है। तो जो चालक के लिए है, चालक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास भारी वाहन का क्या हो, लाइसेंस हो। ओके, इसके अलावा जो ट्रेड में निकला है, तो ट्रेड जो भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेड में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे ट्रेड हैं जिसमें डिप्लोमा वगैरह नहीं है,
तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो शैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब आपको 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले वही जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे डिप्लोमा मंगा है या भारी वाहन का लाइसेंस मंगा है या 8वीं 10वीं 5वीं पास मंगा है, उसका जो है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा दस्तावेज परीक्षण में। उसके बाद दोस्तों दूसरा है शारीरिक नापजोक। शारीरिक नापजोक में दो ही चीज़ आता है, एक तो आता है आपका हाइट, ओके, और एक आता है आपका चेस्ट। पुलिस विभाग है तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जितना मांगा गया है उतना आपका हाइट या चेस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपने कहीं सर्टिफिकेट नहीं है और डुप्लीकेट वगैरह को आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो बाद में ओरिजिनल मंगेगा तो वहाँ पर चेक होगा तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। तो आपको इस प्रकार का जो है 2 नंबरी का काम नहीं करना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जो है यहाँ पर दिखाना पड़ता है। ओके, अभी नहीं तो बाद में दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दस्तावेज परीक्षण में ओरिजिनल के साथ में आपको 2, 3, 4 प्रति आपको क्या करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी करा लेना है। अपना जो आईडी है उसका जीरोक्स कॉपी करा लेना है। अपना जो एड्रेस प्रूफ है उसको जो है फ़ोटोकॉपी करा लेना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये सब शुरू में होता है यहाँ पर पुलिस विभाग में, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे प्रक्रिया होती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट दोस्तों यहाँ पर 100 अंक का होगा और जो रिटर्न टेस्ट है वो भी कितने का होगा, 100 अंक का होगा। इसके अलावा दोस्तों ये पुलिस विभाग में कुछ चीज़ों पर जो है बोनस दिया जा रहा है। जैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल कूद में अगर आप यहाँ से भाग लिए हुए हैं और वहाँ तक जीते हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक जीते हुए हैं, तब वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, बोनस अंक दिया जाएगा। इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस, तो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है, अगर बी नहीं सी सर्टिफिकेट, और एनएसएस में भी अगर आपका सर्टिफिकेट है तब आपको कितना बोनस अंक दिया जाएगा, 5 अंक। अब मान लीजिए किसी के पास 2 से अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा अधिकतम बोनस अंक कितने हैं, मात्र 10। सर्टिफिकेट ज़्यादा भी रहेगा तो आपको ऐसा नहीं है, मान लीजिए खेल कूद में 3 आपको सर्टिफिकेट मिला है तो ऐसे 5, 5, 5 करके टोटल 15 अंक नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी कितना मिलेगा, केवल 10 अंक, याद रखिएगा। तो अधिकतम कितने अंक हैं, 10 अंक। लेकिन ये जो है जो एनसीसी वाले हैं, जो एनएसएस वाले हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर जो नियुक्ति है वो एक नंबर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, शारीरिक अर्हताएँ क्या क्या हैं यहाँ पर, तो देखिए अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए हाइट जो है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हम जो घर में नापते हैं और उनका जो मेजरमेंट होता है वो अलग होता है। हम जो मापते हैं कहीं ना कहीं बाल की ऊंचाई आ जाती है, उन लोग जो है दबा के मापते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 168 से अगर 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ या आधा सेंटीमीटर भी तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, दूसरा जो है महिलाओं के लिए 158 मतलब 10 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर इनकी हाइट जो है 158 है। और बस्तर सरगुजा के एसटी की बात करें, इनके लिए कुछ अलग से अतिरिक्त छूट दिया जाता है। बस्तर और सरगुजा जो उत्तर, नॉर्थ और साउथ वाले आते हैं, इनमें जो है फिर 5 सेंटीमीटर का अंतर है तो 153 है। तो इसका 168 है, 158, 153। वहीं यहाँ पर दोनों के लिए क्या है आपका 158 और एसटी के लिए भी 158, बस्तर सरगुजा के महिलाओं के लिए 153। तो महिला और पुरुष में अंतर जो है मान के चलिए 10 सेंटीमीटर का है। ओके, यहाँ पर जो सीना है आपका, सीना कितना होना चाहिए, 81। कितना होना चाहिए, 81। ये किसके लिए है, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए कितना है, 76। और बस्तर सरगुजा के एसटी के लिए कितना है, 76। ये जो 86 है ये सीना को फुलाने के बाद इनका भी 81 और इनका भी 81। कहने का मतलब सामान्य अगर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो सीना है 81 होना चाहिए, इधर के लिए 76 होना चाहिए। और जब सीना फुलाने के लिए बोला जाता है
तब आपका सीना जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, यह अनिवार्यता है। तो फुलाने का, सीना जो फुलाने का भी टेक्निक है, जितना अंदर आप सांस को अंदर खींच सको और थोड़ा सा पीछे तरफ को आपको चौड़ा करना पड़ेगा, ओके, तब जो है सीना जो है आराम से आपका 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। तो सीना फुलाने में कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर होना क्या है, आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये सीना फुलाने वाले में जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर मुक्त किया गया है, ओके दोस्तों। तो ये कुछ शारीरिक अहर्ताएँ हैं। उसके बाद होता है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, ओके। तो आरक्षक हेतु लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर, ये 5 इवेंट है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। और इसी में जो है कुल कितने अंक के होंगे, ये 100 अंक के दोस्तों। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये सब जो हैं 20-20 अंक के होंगे। कितने कितने अंक के, 20 20 20 20 और 20। लंबी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद में जो है आपका लॉन्ग जंप में, ठीक है, जितनी लंबाई की आप जंप कर सके वहाँ पर। ऊंची कूद 4 फीट से जैसे SI में चालू होता है, ठीक है। गोला फेंक में 7 मीटर से, 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़, ये आरक्षक के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो ये 20-20 अंक की होगी। और फिजिकल दोस्तों मुख्यतः डिपेंड करता है आपके स्टेमिना के ऊपर, ठीक। और स्टेमिना को आप अच्छे डाइट से और फिजिकल एक्टिविटी से ही मेंटेन कर सकते हैं, ओके दोस्तों। इसके अलावा आप कितना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और साथ ही साथ आपका डाइट चार्ट क्या है, ओके दोस्तों। और इसके अलावा आप किस प्रकार के शूज़ पहन के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है, ओके दोस्तों। इसके अलावा जो वाहन चालक है और ट्रेड के लिए यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़, ठीक। तो ये पुरुषों के लिए 1500 मीटर और महिलाओं के लिए 800 मीटर। अब बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें के बारे में अभी गवर्नमेंट ने बताया नहीं है। तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 100 नंबर की होगी, इन्हीं सब चीज़ों का क्या करना है, तैयारी करना है। कुल मिलाकर 100 मीटर की दौड़ में आपको टाइमिंग मेंटेन करना है, गोला फेंक में दूरी मेंटेन करना, हाई जंप, ये सब में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। इसके अलावा देखिए लिखित जो परीक्षा होगी यह भी 100 अंक की होगी। ये सभी के लिए है, चाहे वो आरक्षक हो, चाहे चालक हो और ट्रेड हो। इसके अलावा ट्रेड के लिए अतिरिक्त जो 25 अंक जो है एक्स्ट्रा जो है, यहाँ पर आपको ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो एक्स्ट्रा रहेंगे। 100 नंबर के परीक्षा में सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य विज्ञान की परीक्षा। अब इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, रेशियो जो बैठता है लगभग जो है 40% मैथ्स और रीजनिंग से, ओके, और लगभग 60% दोस्तों, लगभग जो है 60% ये सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान से है। अब देखिए सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान में आपका CG, ओके, इसके अलावा देखिए CG में सभी आ जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री है, ओके, कॉन्स्टी है, ओके, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, भूगोल, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज में लैंग्वेज भी आ सकता है। अब लैंग्वेज में CG लैंग्वेज है, ओके दोस्तों, ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज है। इसके बाद इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा वही साइंस है। इसके अलावा करेंट अफेयर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान से, ये सभी से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैथ्स और रीजनिंग है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि 60% जो है यहाँ से और 40% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा ये अभी कोई तय नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती है तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रश्न सामान्य लेवल के रहेंगे दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, ओके। सामान्य तौर पर तैयारी करनी है। तो यही दोस्तों ये 5900 जो पद है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल है। तो आपको क्या करना है, समय के पहले जो है, ठीक, जैसे ही आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू होगा, आपको जो है फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और जो प्रक्रियाएं हैं उसी प्रक्रियाओं के आधार पर आपको तैयारी चालू कर देनी है।
तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी मैं देखा हूँ, चाहे वो पुलिस विभाग में ही, चाहे वो एसआई की भर्ती हो या आरक्षक की भर्ती हो, हम दोनों को मेंटेन नहीं कर पाते। दोनों को कहने का मतलब लिखित परीक्षा को और शारीरिक परीक्षा को, जो दोनों को मेंटेन करके चलेगा उसी का एग्ज़ाम निकलता है दोस्तों। कई बार यह होता है कि हमारा फिजिकल में अच्छा नंबर आ जाता है लेकिन रिटर्न में फेल हो जाते हैं। कई बार यह होता है कि रिटर्न में अच्छा नंबर आता है, वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो जिनका दोनों अच्छा होगा वही इस एग्ज़ाम को निकाल पाएगा दोस्तों। किसी एक के ज़्यादा और एक के कम होने पर वह जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है दोस्तों। ओके, तो आपको इन चीज़ों को विशेष तौर पर जो है याद में रखना है। 100 अंक के होंगे और उसी को आपको ध्यान में देना है। ओके, तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जल्द ही इसका नया बैच, ठीक है, हमारी कोचिंग से जो है प्रारंभ किया जाएगा। ओके, जिसके बारे में आपको सूचना यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा भी बताना चाहूँगा कि अभी जो 2023 में जो है हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का, ये तो कुछ ही है, बहुत सारे बच्चों का जो है अपेक्स बैंक में, कुछ का जो है सहायक शिक्षक में और कुछ का जो है पीएससी में चयन हुआ है। ओके, तो आप सभी का भी हमारे इंस्टीट्यूट में हार्दिक दिल से स्वागत है। इसके अलावा दोस्तों अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप अभी से अपने आप को उसके लिए प्रिपरेशन जो है चालू कर दें। इसके अलावा दोस्तों अभी अब सरकार बदल गई है। ओके, तो कुछ जो भर्तियां अटकी थी वो भी क्लियर होगी और इसके साथ ही साथ देखिए 83 जो पद है, अतिरिक्त पद है पुलिस विभाग में, जो सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग का, हवलदार नर्सिंग का, डॉग स्क्वाड का और बैंड सिपाही का, इसका भी अतिरिक्त जो है 83 पद निकलेगा। तो जो इसके काबिल हैं, लायक हैं, वो इसकी तैयारी करें। इसके अलावा बहुत समय हो गया व्यापम द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर और हॉस्टल वार्डन जो बहुत पहले जो है हाईलाइटेड है, ये दोनों पोस्ट जो है अभी भी लटके हुए हैं। तो इन दोनों और साथ ही साथ एडीओ का भी पोस्ट नए साल में आ सकता है। ओके दोस्तों, तो आपको अपनी तैयारी क्रमिक रूप से जारी रखनी है, ठीक, निराश नहीं होना है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और जैसे ही इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपके सामने पुनः लेकर हाजिर होऊंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।